हेलो 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 हेलो। जी नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक यादव आप सभी के इस प्यारे प्लेटफॉर्म पे अगेन स्वागत करते हैं मेरे भाई। कुछ दिन आपको क्लास नहीं मिला हुआ, सैटरडे संडे था और कुछ पर्सनल रीजन के कारण आपको क्लास नहीं जा रहा था, लेकिन आज से कंटिन्यू जाएगा मेरे भाई। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में बहुत सारे हम लोग क्लियर कर चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे बिहार के प्रमुख झील के बारे में, कौन झील कहाँ है और उससे कौन कौन क्षेत्र लाभान्वित होता है, और उस जो झील है उसका नाम क्या है, ठीक है ना। क्लियर है मेरे भाई। कौन प्राकृतिक है, कौन गोखुर झील है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। आइए शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं मेरे भाई, ये आपका बिहार का प्यारा सा मैप है। बिहार का प्यारा सा मैप है और इसमें हम लोग देखेंगे जो झील है किस किस जगह पाई जाती है मेरे भाई। पश्चिम चंपारण में सरैयामन झील, पूर्वी चंपारण में मोती झील है, पिपरामन झील है, दो यहाँ पे झील पाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग दरभंगा में कौन है, कुशेश्वर स्थान एक झील है। उसके बाद सहरसा में सिमरी झील है। उसके बाद हम लोग कटिहार में गोगाबिल झील है, ठीक है, जो पक्षी के लिए क्या है, जो पक्षी के लिए प्रमुख है, ठीक है। उसके बाद भागलपुर में जगतपुर झील है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेगूसराय में कांवर झील है, क्या है, कांवर झील है। उसके बाद नालंदा में देखेंगे घोड़ा कटोरा झील है, क्या है, नालंदा में घोड़ा कटोरा। और गया जी में मुचलिंडा झील है, क्या है, मुचलिंडा झील। और एक है कैमूर में अनुपम झील, क्या है, कैमूर में आपका अनुपम झील है। ये बिहार के प्रमुख झीलें हैं, क्या है मेरे भाई, ये बिहार के प्रमुख झीलें हैं, ठीक ना। बिहार के प्रमुख झीलें जो है आपके सामने है, ठीक ना। कौन से जिला में पड़ता है मेरे भाई, ये देख लीजिए आपको, ठीक ना। क्लियर है। आइए हम लोग देखते हैं मेरे भाई। क्लियर है। ये तो मैप में हम लोग देख लेते हैं, लेकिन एक बार हम लोग चार्ट बना लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं कि कौन बिहार में गोखुर झील है और कौन मेरे भाई प्राकृतिक झील है, ठीक है। एक प्यारा सा हम लोग क्या बनाएंगे दोस्त, प्यारा सा हम लोग टेबल बनाएंगे। हम लोग देखेंगे कौन गोखुर है। टेढ़ा हो रहा है, चलो। उसके बाद हम लोग देख लेंगे। क्लियर है। चलिए पहला इसमें हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई। पहला में हम लोग देख लेंगे गोखुर झील है। फर्स्ट में इस आप हम लोग देख गोखुर झील के बारे में, क्या, गोखुर झील। गोखुर झील के बारे में हम लोग देखेंगे आपको, गोखुर झील, ठीक ना। अब गोखुर झील देखेंगे तो इसमें देखेंगे झील का नाम और जिला का नाम, क्या कौन सा झील होगा और कौन से जिला में होगा, कहाँ, कौन से जिला में होगा, ठीक है, कौन से जिला में होगा। पहला बताइए तो, जो गोखुर झील है, पहला पहला क्या है, कांवर झील, जो कि कहाँ है, बेगूसराय में है। पहला क्या है भाई, कांवर झील, कांवर, कांवर झील कहाँ है आपका, बेगूसराय में, बेगूसराय। कांवर झील आपका बेगूसराय। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा मेरे दोस्त गोगाबिल झील, जो कि कहाँ है, कटिहार में है, क्या, गोगाबिल झील, गोगाबिल झील कहाँ है आपका, कटिहार में है, कटिहार में है। तीसरा कौन हो जाएगा भाई, तीसरा आपका हो जाएगा कुशेश्वर स्थान, उसके बाद सिमरी, क्या, कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान झील। उसके बाद चौथा हो जाएगा सिमरी, सिमरी, ठीक है। कुशेश्वर स्थान जो झील है वो कहाँ है भाई, वो आपका है दरभंगा में, कहाँ है, दरभंगा में है, कहाँ है, दरभंगा में है। और जो सिमरी है वो कहाँ है मेरे दोस्त, वो है आपका कहाँ, सहरसा में है, कहाँ है, सहरसा में है, सहरसा में है। उसके बाद आप देखिएगा 5 नंबर में एक आता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जगतपुर झील, जगतपुर, जगतपुर झील। 6 नंबर पर जो आता है वो उसका नाम है मेरे दोस्त मोती झील, मोती झील। 7 नंबर सरैया झील, सरैया। और 8 नंबर में जो है आपका कौन आ जाएगा, 8 नंबर में पीपरा मन, जो कि मोतिहारी में है, क्या है, पीपरा मन, पीपरा मन।
ये है मोतिहारी में, मोतिहारी में। कहाँ है मेरे भाई? मोतिहारी में। और मोतिहारी जो पड़ता है वो पड़ता है पूर्वी चंपारण में। कहाँ पड़ता है? पूर्वी चंपारण में। ये कहाँ है? पूर्वी चंपारण में है। ठीक है, पूर्वी चंपारण में है। आइए है कहाँ? पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में है, चंपारण में है। कौन? सरैया जो है आपको पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, वो पड़ता है बेतिया में। कहाँ पड़ता है मेरे भाई? बेतिया में पड़ता है। ये पड़ेगा आपको बेतिया में, ये पड़ेगा आपको बेतिया में। और मोती झील जो है ये भी पड़ता है आपको कहाँ? मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में। ये भी पड़ता है आपको मोतिहारी में। ठीक है, मोतिहारी में पड़ता है। ठीक ना। उसके बाद आपको जगतपुर झील जो है वो बताइए कहाँ पड़ेगा? जगतपुर झील मेरे भाई भागलपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्त? भागलपुर में, याद रख लीजिएगा। कहाँ? भागलपुर, भागलपुर में पड़ता है। ठीक है, ये रहा आपको गोखुर झील। ठीक है, गोखुर झील, गोखुर झील जो कि देखिए जहाँ पे क्या मेरे भाई गाय के खुर के समान एक स्थान है जहाँ पे हमेशा पानी जमा रहता है। उसका क्या मेरे भाई? उसका निकास नहीं होता है। जो पानी जमा रहता है हमेशा और विकास नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं गोखुर झील। और जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। एक बार जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या मेरे दोस्त? प्राकृतिक द्वारा बनाया गया झील, प्राकृतिक द्वारा, प्राकृतिक द्वारा बनाया गया झील। ठीक है, प्राकृतिक द्वारा जो बनाया गया झील है उसको हम लोग पढ़ लेंगे एक बार। पहले नंबर में हम लोग क्या पढ़ लेंगे? पहला नंबर में आपका आ जाएगा कौन मेरे भाई? घोड़ा कटोरा, जो कहाँ है? राजगीर में है। कहाँ है? घोड़ा कटोरा, घोड़ा कटोरा, कटोरा, राजगीर, राजगीर, राज कहाँ है? राजगीर नालंदा में पड़ता है, नालंदा राज्य में, जिला में पड़ता है। पहला हो जाएगा घोड़ा कटोरा, और दूसरा आपका कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अनुपम, और तीसरा क्या हो जाएगा? मुचलिंडा। अनुपम, अनुपम, अनुपम झील, मुचलिंडा झील, मुचलिंडा। उसके बाद चौथा आपका हो जाएगा, चौथा आपका जो है उसका नाम क्या है मेरे भाई? नागी। और पांचवा नकटी, नागी, नागी झील, नकटी, नकटी झील। नागी नकटी कहाँ है? नागी नकटी, नागी नकटी दोनों पड़ता है आपको जमुई में। कहाँ पड़ता है मेरे भाई? जमुई में पड़ता है। नागी और नकटी आपका जमुई में पड़ेगा। और जो मुचलिंडा है वो मुचलिंडा बताइए कहाँ पड़ेगा भाई? बोध गया में पड़ेगा। और ये कहाँ पड़ेगा? कैमूर में पड़ेगा, कैमूर में पड़ेगा। एक पड़ेगा बोध गया में, बोध गया में, जो कि इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदल के गाया जी कर दिया। क्या मेरे भाई? इसका नाम बदल के गाया जी कर दिया गया। ये बात आप क्या कर लीजिए? नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, ये प्राकृतिक द्वारा बनाया गया। क्या? ये प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और जो है, और जो है ये जो है गोखुर झील है। ठीक ना, ये प्राकृतिक द्वारा बनाया गया और ये गोखुर झील है। ये बात आप क्या कर लीजिएगा? नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है भाई, अब हम लोग देखेंगे दोस्त बिहार के प्रमुख नहर के बारे में। क्या दोस्त? बिहार के प्रमुख नहरें, इसको हम लोग पढ़ेंगे भाई। बिहार की, बिहार की, बिहार की प्रमुख, प्रमुख नहरें। बिहार के प्रमुख नहरें में आपको देखिएगा, बिहार के प्रमुख नहरें में हम लोग देखेंगे किसको पढ़ते हैं भाई? सबसे पहले तो आप देखिएगा त्रिवेणी नहर, जो कि गंडक नदी पे है। और गंडक नदी पर आपको त्रिवेणी देखने को मिलता है, तिरहुत देखने को मिलता है और दोन देखने को मिलता है। तो जो त्रिवेणी नहर पे है, गंडक त्रिवेणी जो नदी नहर है, किस किस नदी पे बना है भाई? किस किस नदी का शाखाएं हैं? त्रिवेणी जो है गंडक नदी का शाखाएं हैं। उसके बाद तिरहुत नहर भी गंडक नदी के शाखाएं हैं। उसके बाद जो दोन नहर है वो भी गंडक नदी के शाखाएं हैं। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य जो है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। आपको मुख्यतः 4 जिले इससे लाभान्वित होते हैं, माने इसका पानी का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद कोसी को देखेंगे हम लोग, पूर्वी कोसी, जो कि आपको कोसी का,
कोसी नदी का ब्रांच से निकला है। यानी कि देखिए उसके नहर, बात समझिए। आइए एगो मैप लाए हैं, उस मैप से हम लोग समझते हैं। देखिए ये रहा आपका जो नहर है ना मेरे भाई, ये नहर है, इससे नदी है जो गंडक नदी से ये 3 नहरें निकल रही है। कौन कौन? त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और दोन नहर। ठीक है, ये नदी से नहर बनाया जाता है। जैसे बड़ा, जैसे आप देखिए कि आपका जो उपज है तो आपके पिता से ही हुआ है, वैसे ही ये नदी है और नदी से ही ये नहर का निर्माण किया जाता है। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया, तिरहुत नहर का निर्माण किया गया और दोन नहर का निर्माण किया। किस नदी से मेरे भाई? गंडक नदी से। गंडक नदी के बारे में बताए थे आपको पिछले क्लास में, नदी जब पढ़ा रहे थे गंडक नदी के बारे में आपको बताए थे हम। तो इस नहर से आपको मुख्यतः पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली को क्या करता है भाई? पानी प्राप्त होता है कृषि के लिए। वैशाली को पानी प्राप्त होता है कृषि के लिए। उसके बाद अब देखिएगा कोसी जो है, पूर्वी कोसी जो कोसी नदी का ब्रांच है, उससे अररिया, सुपौल और पूर्णिया 3 जो जिले हैं इससे लाभान्वित होते हैं। यानी इसके फायदे उठाते हैं, इससे सिंचाई करते हैं, इससे आपको जल विद्युत का निर्माण किया जाता है। उसी पश्चिमी कोसी से, कोसी नदी का ब्रांच है, दरभंगा, मधुबनी और सुपौल इससे लाभान्वित होता है। उसके बाद राजपुर नहर कोसी से ही निकलता है, सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय। पूर्वी सोन यानी सोन नदी से निकलता है औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया और अरवल। ये आपको 1 2 3 4 5 आपको जिला इससे लाभान्वित। उसके बाद सोन नदी से पश्चिमी सोन निकलता है, जिससे रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर इसका क्या करता है? इसका पानी का उपयोग करता है। ठीक है, ये राज्य पानी का उपयोग करते हैं। मुख्यतः ये नहरें हैं जो कि बिहार से क्या करती है भाई? बिहार में अलग अलग नदियों से निकल के अलग अलग क्षेत्रों को क्या करती है? पानी का सप्लाई करती है। क्लियर है? आशा करते हैं क्लियर होगा मेरे भाई, आशा करते हैं क्लियर होगा आपको। आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, नहर देख लिए बिहार में। उसके बाद जल प्रपात क्या है? जल प्रपात क्या है? जल प्रपात के बारे में हम पढ़ेंगे। यह है दोस्त, जल प्रपात होता क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। आइए, जल प्रपात क्या है? क्या है जल प्रपात? जल प्रपात, जल प्रपात ठीक है भाई। जल प्रपात होता क्या है मेरे भाई? जब नदी ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से जल तीव्र अवस्था से, जब नदी के ढाल में एकदम अचानक परिवर्तन आने से तीव्र अवस्था में क्या होता है मेरे भाई? तीव्र वेग में पहाड़ से नीचे पानी गिरता है, उसको हम लोग जल प्रपात कहते हैं। क्या मेरे दोस्त? देखिए आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से क्या हो गया, एक कुत्ता चाहे एक बाइक वाला अलग से आ गया, तो आप क्या करिए? अचानक से ब्रेक लगाइएगा। तो अचानक से ब्रेक लगाइएगा तो एक बाइक रुक जाइएगा। ठीक है, या आपको कहीं जाना है, एकदम जल्दी है, तो एकदम अचानक से गाड़ी का क्लच छोड़िएगा, बुम से उड़ेगा। वैसे ही क्या है मेरे भाई, जब नदी की ढाल जो है वो अचानक से आकस्मिक परिवर्तन हो जाती है। जैसे नदी चल रहा है समतल स्थल पे और बीच में पहाड़ आ गया और एकदम नीचे की तरफ भूमि है, तो क्या होगा? वो झरना की तरफ दिखेगा, तो उसे हम जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? नदी के आकस्मिक परिवर्तन के कारण। क्या मेरे दोस्त? नदी के जो ढाल है ना, उसमें आकस्मिक परिवर्तन के कारण, आकस्मिक परिवर्तन समझ रहे हैं? आकस्मिक परिवर्तन के कारण, पानी के तीव्र बहाव से
जो पानी के जो तीव्र बहाव होता है, पहाड़ से नीचे गिरता है, तीव्र बहाव से पहाड़ से नीचे गिरता है, गिरते हुए दृश्य को जलप्रपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है हमारे भाई? जलप्रपात, जलप्रपात कहा जाता है। जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? जलप्रपात कहते हैं। बिहार के सबसे प्रमुख जलप्रपात आप नाम सुने होंगे, काकोलत, जो कि कहाँ है? नवादा में। उसके बाद दुर्गावती जलप्रपात है, रोहतास में है। कशीस एक जलप्रपात है जो कि रोहतास में ही है, और धुआंधार जलप्रपात रोहतास में है। सबसे ज़्यादा मेरे भाई रोहतास में है, और 2 कैमूर में है। रोहतास में क्यों है? कि भाई रोहतास में पहाड़ी पाई जाती है बिहार के, और कैमूर में भी पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो आप लिख लीजिएगा मेरे भाई, रोहतास में जो जलप्रपात हैं तो हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, आइए रोहतास में है, आइए रोहतास में सबसे ज़्यादा जलप्रपात है। ठीक है, इसमें कौन कौन आता है मेरे दोस्त? रोहतास में जो जलप्रपात है वो कौन कौन है दोस्त? लिख लीजिए। पहला आपको कौन हो जाएगा? धुआंधार, धुआंधार, धुआंधार। दूसरा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? दूसरा हो जाएगा आपका धुआंधार, काकोलत, दुर्गावती, काकोलत, दुर्गावती, दुर्गावती। दुर्गावती के बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई? दुर्गावती के बाद आपका आ जाएगा कशीस, कशीस। कशीस के बाद आप देख लीजिएगा धुआंधार जलप्रपात मंझर कुंड, मंझर कुंड, मंझर कुंड। मंझर कुंड के बाद आप देखिएगा कि एक और है जो कि क्या नाम है भाई? तूतला भवानी मंदिर भी है, और रोहतास में पड़ता है। क्या मेरे भाई? तूतला भवानी, तूतला भवानी। एक और आपको बच रहा है, उसका नाम बताइए। उसका काकोलत लिख दिए हैं, हाँ, काकोलत, धुआंधार, दुर्गावती। धुआं कुंड कहा जाता है, या धुआंधार, धुआंधार या धुआं कुंड, इसको धुआं कुंडे लिखते हैं। क्या? धुआं कुंड। पहला जो है इसको हम लोग क्या लिख देते हैं भाई? धुआं कुंड, धुआं कुंड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 6। ठीक है, पहला है काकोलत, दुर्गावती, कशीस, धुआंधार, माझर कुंड 5, और तूतला भवानी 6। उसके बाद आपको देखिएगा कैमूर में 2 पड़ता है, करक, कैमूर का लिख लीजिए। कैमूर में जो 2 पड़ता है, कैमूर में जो 2 पड़ता है, पहला क्या है मेरे भाई? पहला है उसका नाम है करक, करक भगड़। ठीक है, करक भगड़ जलप्रपात। और दूसरा क्या है? तेलहट जलप्रपात। क्या? तेलहर जलप्रपात, तेलहर कुंड जलप्रपात, तेलहर कुंड जलप्रपात, प्रपात। ठीक है, जलप्रपात। याद कर लीजिएगा। क्लियर है मेरे? क्लियर है ना? क्लियर है? आगे बढ़े। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्त, आज जो है हम लोग क्या क्या पढ़ लिए दोस्त? आज हम लोग पढ़े हैं, आज हम लोग पढ़ लिए हैं दोस्त, आपको क्या क्या पढ़े आइए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहले तो हम लोग पढ़े थे कि बिहार के प्रमुख झील के बारे में पढ़े थे, बिहार के प्रमुख झील के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि बिहार के प्रमुख जो झीलें हैं उसको हम लोग यहाँ देख लिए थे। गोखुर झील जो कि कांवर झील है, कहाँ है? बेगूसराय में। उसके बाद हम लोग देखे थे दोस्त, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? गोगाबी झील कटिहार में है, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है, सिमरी झील रोहता सहरसा में है। उसके बाद
जगतपुर झील भागलपुर में है, मोती झील मोतिहारी में है, सरैया झील पश्चिमी चंपारण में है और पिपरा झील कहाँ है, मोतिहारी में है। ठीक है, पूर्वी चंपारण में है और जो है ई है पश्चिमी चंपारण में बेतिया में है। उसके बाद हम लोग प्राकृतिक द्वारा बनाया गया झील, घोड़ा कटोरा झील राजगीर में नालंदा में, अनुपम झील कैमूर में है, मुचलेंडा झील बोधगया गया जी में है और नागी नकटी जो है जमुई में है। नागी नकटी आपको जमुई में है। ठीक है, नागी और नकटी आपका कहाँ है, जमुई में है। उसके बाद हम लोग देखे थे मेरे भाई क्या बिहार के प्रमुख नहर के बारे में देखे थे, आपको देखे थे त्रिवेणी, तिरहुत और दोन, ये 3 नहरें हैं जो गंडक नदी से निकलती है और ये 4 राज्यों को 4 जिलों को लाभान्वित करती है। उसके बाद पूर्वी कोसी, ठीक है, कोसी, उसके बाद पश्चिमी कोसी, कोसी से निकलती है, राजपुर कोसी से निकलती है, सोन नदी से 2 नहरें निकलती है, पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जलप्रपात के बारे में। जलप्रपात नदियों का आकस्मिक परिवर्तन के कारण जो पानी में तीव्र बहाव होता है उसको हम लोग जलप्रपात कहते हैं। रोहतास में पाया जाता है धुआं कुंड, काकोलत, दुर्गावती, कशीश, माझर कुंड, तुतला भवानी। क्या, तुतला भवानी। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुंगेर में 2 पाया जाता है, उसका नाम क्या है भाई, करकगढ़ जलप्रपात और तेलहर कुंड जलप्रपात। क्लियर है, ये हम लोग देखे थे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।